अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आसिफ नवाज फ्रॉम नवाज एकेडमी पब्लिक स्कूल। आज मैं बहुत दिनों के बाद आपके सामने फिर से एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और ये वीडियो की टॉपिक है वालिदैन की इताअत। हमारे साथ कुछ हमारे स्कूल के बच्चे और बच्चियाँ जुड़े हैं जो आप लोगों को बताएंगे कि वालिदैन की इताअत कैसे करनी चाहिए। हम एक एक सवाल तमाम बच्चों से लेने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज ऐसा परवीन। ऐसा आपसे नॉर्मल सा सवाल है कि कुरान वालिदैन की इताअत और फरमान बरदारी के बारे में क्या हुक्म देता है? कुरान वालिदैन की इताअत और फर्मा बरदारी के बारे में हुक्म देता है कि तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि सिवाय उससे किसी की इबादत ना करो, वालिदैन के साथ नेक सलूक करो और उनमें से अगर एक या फिर दोनों बूढ़े हो जाए तो उनके सामने उफ तक ना करो बल्कि उनके सामने एहतराम से पेश आओ और ना ही उसको झिड़क कर जवाब दो। उनके साथ नरमी और सख्ती से उनके सामने सर झुका कर खड़ा रहो और खुदा से ये दुआ करो कि ए परवरदिगार उस पर रहम फरमा जो मुझे रहमत और शफकत के साथ बचपन में पाला है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ये नॉर्मल सा सवाल है, नूर आपसे भी है कि वालिदैन अपने बच्चों को हमेशा, आपको भी फीलिंग होता होगा कि आपके वालिदैन आपको हर बार समझाते रहते होंगे, तो वालिदैन अपने बच्चे को क्यों समझाते हैं? कभी कभी वालिदैन अपने बच्चों को सजा भी देते हैं। वो ऐसा सिर्फ और सिर्फ उनके भलाई के लिए ही करते हैं। उनकी भलाई के लिए करते हैं। आपको बुरा नहीं लगता जब आपके वालिदैन आपको समझाते हैं? नहीं, चलिए ओके। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सैफ अली खान। सैफ अली। सैफ अली, आपसे नॉर्मल सा सवाल है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आप लोग हमेशा सुनते होंगे कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। इनके बारे में आप क्या, कुरान और दुनियात इसके बारे में क्या बताता है? रवायत है, एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और पूछने लगे, मेरे हुस्न सलूक का सबसे ज्यादा मशहूर कौन है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, तेरी माँ पे तेरा बाप का दर्जा बराबर है। दूसरे रिश्तेदार एक दूसरे हदीस में लिखा गया है कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। दूसरे लफ्ज़ में जन्नत इन लोगों के लिए है जो अपनी माँ की इताअत और इज्जत करता हो। और मतलब डीपली इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो जन्नत उन लोगों के लिए है माँ के कदमों के नीचे जो अपनी माँ बाप की खिदमत करे, माँ की इताअत करे, है ना। अक्सर आप लोग को देखने को मिलता होगा कि बेटे जो है माँ की बातों को सुनते नहीं हैं। तो हमें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सोचें, और जो बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा है, जो बच्ची इस वीडियो को देख रहा है, तो वो सोचे कि आप अपनी माँ की खिदमत जरूर करें, क्योंकि अगर आपको जन्नत लेना चाहते हैं, इफ यू वांट टू टेक द हेवन यू शुड ओबे योर मदर्स। जन्नत माँ के कदमों के नीचे सवाल तो हो चुका है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज एमडी सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, आपसे सवाल है कि वालिदैन के सिलसिले में हमारे क्या फराइज हैं, हमारा क्या कर्तव्य बनता है वालिदैन के सिलसिले में? अल्लाह हमसे मुतालबा करता है कि अपने वालिदैन के साथ एहतराम और मोहब्बत से पेश आए। वो जो कुछ हमारी परवरिश के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देते हैं और उन बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो उनको अजीज़ रखें। वह हमें जो कुछ करने के लिए कहे, हमें चाहिए कि हम उसे याद रखें और उन्हें एक ही बात बार बार बोलने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, जैसे नमाज पढ़ लो, न होमवर्क कर लो, बुरे लड़कों लड़कियों से दूर रहो वगैरह। What is your name? माय नेम इज अलीशा परवीन। अलीशा, आपसे नॉर्मल सा सवाल है, हम वालिदैन के कामों में किस तरह उनका हाथ बटा सकते हैं? अपने वालिदैन की इताअत करो, अगर कोई काम करने को कहे तो इनकार ना करो। तुम घर के कामों, सरफ व सौदे और घर की सफाइयों में इनका मदद करो। इनकी बीमारियों में इनको तसल्ली दो और देखभाल करो। वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सुफिनाज। सुफिनाज, आपसे नॉर्मल सा सवाल है, अगर किसी के वालिदैन मर चुके हों तो उसे उनके लिए क्या करना चाहिए? वालिदैन की इताअत करने के लिए कुरान मजीद में बड़ी तारीफ की गई है और वालिदैन की राय का एहतराम करना चाहिए और उनके लिए दुआ करना चाहिए, इनकी ज़िंदगी और इनके मरने के बाद भी, मतलब उनके मौत के बाद भी और उनके मौत से पहले भी हम लोगों को उनके लिए दुआ करना चाहिए। हमारे साथ एक और बच्चा जुड़ा हुआ है। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज सैफुल्लाह। सैफुल्लाह, आपसे सवाल है, सोने से पहले, ये तो वालिदैन के बारे में हम लोगों ने सवाल जवाब कर लिया, सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ने के क्या फायदे हैं? जब तुम बिस्तर पर लेटो तो आयतल कुर्सी पढ़ो, क्योंकि इससे अल्लाह की तरफ से एक मुहाफिज मुकर्रर कर दिया जाएगा जो सारी रात तुम्हारी हिफाजत करेगा और शैतान सुबह तक तुम्हारे पास ना भटकेगा। वेरी गुड। ये सारे सवालात हम लोगों ने अपने बच्चों से लिया है जो वालिदैन की इताअत के बारे में था, और आखिरी का एक सवाल था जो आयतल कुर्सी से था, जो बच्चे ने बताया है कि आयतल कुर्सी की अहमियत क्या है। अगर हम सोने से पहले अगर आयतल कुर्सी पढ़ के सोते हैं तो क्या इसका मतलब फ़ायदा क्या है? हम लोग अपने बच्चों के साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।